दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है। केंद्र की मोदी कैबिनेट ने बड़ा बदलाव करते हुए किरेन रिजिजू से कानून मंत्रालय वापस ले लिया है। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब उनकी जगह अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का जिम्मेदारी सौंप दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में देरी, न्यायपालिका से सार्वजनिक टकराव, ऐसी कई चीजें थी जिसे लेकर प्रधानमंत्री उनसे नाराज थे, जिसका खामियाजा रिजिजू को भुगतना पड़ा है। केंद्र सरकार कॉमन सिविल कोड को लेकर गंभीर है और इसे लेकर कई बैठकें भी हो चुकी हैं। बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू भी कर दिया जा रहा है और इस कानून को देशव्यापी लागू करने का जिम्मा कानून मंत्रालय को सौंपा गया था, जिसमें लगातार देरी हो रही थी और माना जा रहा है कि इस बात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी नाराज थे और इसी नाराजगी का खामियाजा रिजिजू को भुगतना पड़ा। वहीं दोस्तों न्यायपालिका और कानून मंत्री के बीच सार्वजनिक टकराव और कानून मंत्री के न्यायपालिका को लेकर दिए गए बयानों से सरकार में उच्च स्तर पर नाराजगी थी। वहीं सरकार नहीं चाहती थी कि न्यायपालिका के साथ टकराव सार्वजनिक रूप से दिखे। तकरीबन 1.5 महीने पहले कानून मंत्री के न्यायपालिका को लेकर दिए गए एक सार्वजनिक बयान ने सरकार को नाराज कर दिया था और तभी तय हो गया था कि किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाया जाएगा, लेकिन कर्नाटक चुनाव की वजह से रिजिजू को कुछ दिनों का जीवन दान मिल गया था। तो दोस्तों क्या अब न्यायपालिका और मंत्रियों के बीच में टकराव कम होगी और क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट नियुक्तियों के लिए जो फाइल आगे पहुंची हुई है, क्या वो सारी फाइलें क्लियर हो जाएंगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। के बाद अब अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं राहुल गांधी और इन कार्यक्रमों से बीजेपी की बढ़ा सकते हैं मुश्किलें। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जून के प्रथम सप्ताह में अमेरिका का दौरा करने वाले हैं और इस दौरान वो फिर से विदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इससे पहले राहुल गांधी ने हाल ही में ब्रिटेन का दौरा किया था, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि मैं यहाँ कैम्ब्रिज में और हार्वर्ड में बोल सकता हूँ, अपनी बात रख सकता हूँ, लेकिन भारत के विश्वविद्यालय में नहीं बोल सकता। उन्होंने देश में लोकतंत्र को खतरे में बताते हुए विपक्ष की आवाज़ दबाए जाने का भी गंभीर आरोप भाजपा सरकार पर लगाया था और इससे बीजेपी तिलमिला उठी थी और अब वो अमेरिका में भी भाजपा के खिलाफ हमलावर हो सकते हैं। दोस्तों राहुल गांधी के कार्यक्रम में होने वाले कार्यक्रम पर विशेष रूप से भाजपा की कड़ी नजर होगी। फिलहाल बताया जा रहा है कि अमेरिका में राहुल गांधी का पूरा कार्यक्रम करीब 1 हफ्ते का होगा और वहां जहां वो भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करने के साथ ही कुछ अन्य कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी ने छोड़ दी तीसरे मोर्चे की जिद, कांग्रेस को दिया खास ऑफर। लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का बड़ा प्लान तैयार। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब 1 साल का भी समय नहीं बचा है और आगे इसी साल इसी टाइम पर चुनाव होना है और इसके लिए बीजेपी कांग्रेस समेत सभी दलों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कांग्रेस जेडीयू जैसे दल विपक्ष का एक मोर्चा बनाने की तैयारी में है, जिसके लिए नीतीश कुमार ने हाल ही में तमाम नेताओं से मुलाकात भी की है। नीतीश और ममता बनर्जी की हाल में हुई मुलाकातों के बाद दावा किया जा रहा है कि उन्होंने तीसरे मोर्चे की जिद छोड़ दी है और कांग्रेस के लिए खास ऑफर पेश किया है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने दावा किया है कि नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ममता बनर्जी के मन में कांग्रेस के प्रति तल्खी कम हो गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीखो कमाओ योजना को कमलनाथ ने बताया गुमराह कार्यक्रम। योगेंद्र यादव बोले, आज देश में एक ही नारा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार की सीखो कमाओ योजना को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुमराह करने का कार्यक्रम बताया और कहा कि विधानसभा चुनाव के 5 महीने बचे हैं। अब इनको युवा याद आ रहा है, किसान याद आ रहा है, बहनें याद आ रही हैं। 18 साल तक इनकी याद नहीं आई और सरकार अब मतदाताओं को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को स्वीकृति दी है और इस योजना के तहत ITI से लेकर हायर एजुकेशन तक कंप्लीट कर चुके युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भोपाल में भारत जोड़ो अभियान की बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कहा कि 10 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि हमें भारत जोड़ो की बात करनी पड़ेगी। आज ये बड़ी चिंता का विषय है। भारत जोड़ो की संस्कृति पर हमला हो रहा है। तमिलनाडु में हिंदू का विवाद, मणिपुर में आदिवासी गैर आदिवासी को बांटना,
कितने लोगों की हत्या हो गई, बाबा साहेब का बनाया संविधान खतरे में है। आप पार्टी कमलनाथ कांग्रेस के बारे में मत सोचिए, देश प्रदेश की तस्वीर सामने रखकर सच्चाई का साथ दीजिए। तो दोस्तों ये बयान दिया है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में फिर बनेगा महागठबंधन और इस बार कांग्रेस भी होगी शामिल। अखिलेश यादव ने बदल लिया है अपना रुख। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी के सभी दिग्गजों ने पूरे जोर शोर से चुनाव प्रचार किया लेकिन पार्टी को जीत नहीं दिला सके। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की जीत के बाद कई बीजेपी की विरोधी पार्टियों के सुर बदले हुए नजर आ रहे हैं। तमाम पार्टियां अब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देने का संकेत देने लगी है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले नए गठबंधन के अटकलों पर विराम लगाते नजर आ रहे थे और इतना ही नहीं, उन्होंने बीते महीने में कांग्रेस के पुराने गढ़ रहे अमेठी और रायबरेली में भी उम्मीदवार उतारने के संकेत दे दिए थे, लेकिन अब उनके सुर बदले हुए नजर आने लगे हैं। सपा प्रमुख पर कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट का रंग चढ़ने लगा है और उनका रुख अब कांग्रेस को लेकर नरम होते नजर आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रियंका गांधी पीएम उम्मीदवार बने तभी नरेंद्र मोदी को हरा सकता है विपक्ष। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाने और उसे पूरा करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को जीतने से रोकने के लिए विपक्ष एकजुट भी होता दिखाई दे रहा है। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के पक्ष में बड़ा बयान दिया। आचार्य प्रमोद ने अपने एक बयान में कहा कि अगर विपक्ष को 2024 में पीएम मोदी को हराना है तो उसे एक ऐसा बड़ा चेहरा सामने लाना होगा जो लोकप्रिय, विश्वसनीय और स्वीकार्य हो, और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी से अधिक लोकप्रिय, स्वीकार्य और विश्वसनीय कोई नेता नहीं है। मैं विपक्षी दलों से उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करने की अपील करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष ऐसा नहीं करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना मुश्किल होगा। आचार्य प्रमोद ने राहुल गांधी पर बोलते हुए कहा कि इस समय तपस्वी की भूमिका में है राहुल गांधी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि कर्नाटक की हार से तेलंगाना में बीजेपी दो फाड़, हिंदुत्व के मुद्दों पर असहमत हुए नेता। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में हार का असर बीजेपी की तेलंगाना इकाई में भी नजर आ रही है। खबर है कि राज्य में पार्टी हिंदुत्व और मौजूदा भारत राष्ट्र समिति की सरकार पर हमले के मुद्दे पर दो फाड़ हो गई है। वहीं तेलंगाना में भी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। दक्षिण भारत के एकमात्र गढ़ कर्नाटक को गंवाने के बाद भाजपा के लिए तेलंगाना की चुनावी जंग काफी अहम हो गई है। कहा जा रहा है कि पार्टी में पहले भी इस मुद्दे पर राय अलग अलग रही है, लेकिन कर्नाटक के नतीजों के चलते अब खुलकर सामने आने लगी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी पर लालू यादव का तंज, बोले घड़ियाल की गिनती कर लेती है केंद्र लेकिन जातिगत जनगणना नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जातिगत जनगणना रोकने के नीतीश सरकार के फैसले के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाली गई है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। इस मामले में अहम सुनवाई होने वाली है। बिहार में जातिगत जनगणना कराने के नीतीश सरकार के फैसले के पक्ष में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी कूद पड़े हैं और उन्होंने इसे लेकर कड़े शब्दों में केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने इसे लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने इसके लिए गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या को लेकर छपी एक खबर का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।